मेरे काफ़ी छोटे और हल्के आईलैशेस सिर्फ 3 दिन में घने और काफ़ी लंबे हो गए। मैंने एक खास किस्म की रेमेडी का यूज़ किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सिर्फ 3 दिन इस खास किस्म की रेमेडी का यूज़ करके देखें। यह आपकी पतली पतली आईब्रोज और छोटी छोटी पलकों को बहुत ज़्यादा लंबा और घना बना देगा। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करके आप भी अपनी पलकों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस रेमेडी को यूज़ किया, सभी ने अपना फीडबैक शेयर किया। अब मस्कारा या कोई भी आईब्रो पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पलकें ही इतनी ज़्यादा लंबी हो गई हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मस्कारा लगाया हुआ है। अगर आप अपनी पलकों को खींचेंगे भी तो भी नहीं टूटेंगी। तो चलें ये वाली रेमेडी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बिल्कुल नेचुरल और हर्बल रेमेडी है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हर कोई इसका यूज़ कर सकता है, छोटी उम्र के लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो। तो आप सभी इसका बगैर सोचे समझे यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपने देसी और फूल वाली लौंग ले लेनी है, और लौंग को आपने किसी बर्तन में या किसी चीज़ में डाल देना है और उसे अच्छी तरह से पीस लेना है। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपकी पलकों को जड़ों से मजबूत करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा और घना कर देगा। अगर आपकी पलकें सफ़ेद होती जा रही हैं या आईब्रोज सफ़ेद होती जा रही हैं तो ये उसे भी काला करेगा। लौंग को आपने सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर डालना है और अच्छी तरह से आपने पीस के इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसका पीस के पाउडर बना सकते हैं, या आप मिक्सी यानी कि ग्राइंडर के अंदर सारी लौंग डाल दें और अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फाइन और स्मूथ सा। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलें जैसे मैंने आपको बताए हैं। एक दफ़ा आपने इस तरह से बना के यूज़ कर लिया तो आपको कोई भी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी तेज़ी से ये अपना रिजल्ट दिखाएगी। फिर जब आपने इसका पाउडर बना लेना है, एक बर्तन या कटोरी ले लेनी है, इसके ऊपर आपने चाय पोनी या स्ट्रेनर रख के सारा पाउडर इसके अंदर डाल देना है और चम्मच से आपने अच्छी तरह से हिलाना है ताकि इसके अंदर से जितना भी बारीक और फाइन पाउडर है वो अलहदा हो जाए। क्योंकि हमने इसे अपनी आई लैशेस यानी कि आंखों में लगाना है, तो बहुत ही एहतियात से आपने इस रेमेडी को बनाना है। इसका बहुत फाइन आपने पाउडर बनाना है ताकि आपकी आंखों में जाके ये बिल्कुल भी चुभे ना। इस रेमेडी को बनाने की एक खास बात यह भी है कि आपका एक भी पैसा नहीं लगना, सब कुछ आपको अपने किचन से ही मिल जाना है। फिर आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। आपने ले लेनी है चाय पत्ती। जिस भी ब्रांड की आप यूज़ करते हैं आपने वही वाली चाय पत्ती ले लेनी है। जी हाँ, चाय पत्ती जो चाय बनाने में यूज़ करते हैं ये वही वाली चाय पत्ती है। इसका भी पलकों में बहुत ज़बरदस्त कमाल का रिजल्ट है। आपने बस इस तरह से इसका यूज़ करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो ये चाय पत्ती आपकी पलकों में जादू की तरह काम करेगी। आपने एक पैन ले लेना है, कोई सा भी बर्तन ले लें, इसके अंदर आपने लौंग डाल देनी है, 1 चम्मच लौंग डाल देनी है। इस रेमेडी में हम लौंग का यूज़ 2 तरह से करेंगे। एक तो हमने इसका पाउडर बना लिया था, अब दूसरा तरीका यह है कि लौंग के अंदर आपने आधा ग्लास भरकर पानी का डाल देना है और फिर आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने दरमियानी आंच कर लेनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता लौंग अपना सारा असर पानी के अंदर निकालती जाए। इस रेमेडी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस स्टेप आपने उसी तरह से करने हैं फॉलो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे लौंग इसके अंदर पकती जाएगी इसका असर पानी के अंदर निकलता जाएगा। जब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है, फिर आपने चाय पत्ती को भी इसके अंदर डाल देना है। आपने तकरीबन 1 चम्मच चाय पत्ती इसके अंदर डाल देनी है। चाय पत्ती के अंदर कैफीन होता है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा कर देगा। आपकी पलकें जड़ों से तेज़ी से लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। जब लौंग और चाय पत्ती आपस में मिल जाएंगे तो इतना कमाल का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। 3 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। चाय पत्ती का यूज़ हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है, कई तरह से किया जाता है, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरह से यूज़ करके देखें, ये आपकी पलकों को 3 दिन में कमाल के रिज़ल्ट दिखाएगा। आपने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसी तरह से इसे कवर करके रख दें। बस दरमियानी आँच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच आपने नहीं करनी। 5 मिनट बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी में बहुत अच्छे से
बॉयल आ गया होगा और इसमें चाय पत्ती ने भी अपना बहुत ज़्यादा असर निकालना शुरू कर दिया होगा। आपने मज़ीद इसे और ज़्यादा पकाते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसे पकाएंगे उतना ही इन दोनों का असर पानी में निकलता जाएगा। तकरीबन 10 मिनट तक आपने और इन्हें पकाना है। 10 मिनट में जब ये अच्छी तरह से अपना असर निकाल दें, फिर आपने इसके अंदर एक और चीज़ को डाल देना है। आपने डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। सिर्फ एक बड़ा चम्मच भर कर आप इसके अंदर डाल दें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी पलकों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं है पलकों में, यह बहुत ही बेजान सी है, तो ये फ्लैक्स सीड्स आपकी पलकों को डीपली नरिश कर देगा, चमकदार बना देगा। पलकों में एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्ल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। जितना ज़्यादा आप अलसी को पानी के अंदर पकाते जाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि अलसी का असर भी पानी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। 10 मिनट बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी बहुत अच्छे से पक गया होगा और तकरीबन आधा रह गया होगा और पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो गई होगी। जब आप फिंगर्स के साथ चेक करेंगे तो ये आपकी फिंगर्स के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा, इसकी लेस सी बनती हुई आपको नज़र आएगी। जब इस तरह से ये सारा जल के अंदर कन्वर्ट हो जाए तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसे ठंडा करेंगे ये और भी ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। आप चाहें तो कवर करके भी ठंडा कर सकते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इस जल को छान लेना है। छानने के लिए आप किसी नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं या आप इस तरह की चाय पोनी या बारीक स्ट्रेनर का यूज़ करें। इससे आप सारी जल को स्ट्रेन कर लें। जितना ज़्यादा आप चम्मच को हिलाते जाएंगे इसके अंदर से जल उसी तरह से निकलती जाएगी। लेकिन जल अगर गरम गरम है आप छान लेंगे तो चाय पोनी का यूज़ करें। अगर ज़्यादा अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा यूज़ करें और हाथों के साथ अच्छी तरह से प्रेस करें। इस तरह से जल बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगी और बहुत आसानी से स्ट्रेन हो जाएगी। इसके बाद आपने शीशे या कांच का एक कंटेनर ले लेना है, क्योंकि शीशे के बर्तन में जब आप इसे स्टोर करेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह आप इसे 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर कर अलसी, चाय पत्ती और जो लौंग की जेल है वो डाल देनी है। जब आपने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं, फिर इसके बाद आपने लौंग का पाउडर जो आपने पहले निकाल कर रखा हुआ था वो सारा आपने भर कर इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से लौंग का पाउडर जब इस जेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कमाल की रेमेडी 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगी। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर इस पाउडर को मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ले लेना है आधा चम्मच भरकर कैस्टर ऑयल का। आप ऑलिव ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये ऑयल आपकी पलकों को ज़्यादा तेज़ी से लंबा करेगा। अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा झड़ती हैं, गिर जाती हैं, कमज़ोर हैं, पलकें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि हाथ लगाने से ही गिर जाती हैं, तो ये ऑयल पलकों को बहुत ज़्यादा जड़ों से मजबूत कर देगा, जिससे आपकी पलकों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी आ जाएगा और पलकें आपकी लंबी भी हो जाएंगी। इसलिए आप ऑयल को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऑयल को इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने ले लेनी है वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, जो आप घर पे वैसलीन यूज़ करते हैं, आपने 1 चम्मच वैसलीन का लेना है और एक बर्तन में आपने अच्छी तरह से पानी को बॉयल कर लेना है। पानी को बॉयल कर लेने के बाद फिर आपने एक बर्तन के अंदर इस वैसलीन को डाल देना है और इस बर्तन को आपने पानी के अंदर रख देना है। गरम गरम पानी के अंदर ही रखना है। जैसे ही आप बर्तन को पानी के अंदर रखेंगे, वैसलीन इसके अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने सारी वैसलीन को इसी तरह से अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है।
1 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, इस मेल्ट की हुई वैसलीन को भी आपने बर्तन के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसलीन भी आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी और आपकी पलकों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगी। जब आपने इस रेमेडी को अपनी पलकों में लगाना है तो आपने इसे हल्का सा ओवन में गर्म कर लेना है ताकि ये वैसलीन इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इस तरह से जब आप इसे अपने पलकों की जड़ों में लगाएंगे तो ये आपकी पलकों की जड़ों तक चली जाएगी। इसलिए वैसलीन को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपकी ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब आपने इसे अपनी पलकों में लगाना कैसे है, इस तरह की आप कॉटन बड ले लें यानी कि ईयरबड ले लें। इससे भी आप इसे अपने पलकों की जड़ों में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इससे लग जाएगी। आप चाहें तो इस कॉटन बड का यूज़ भी कर सकते हैं या आप कोई खाली मस्कारा ले लें, उसका ब्रश आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपने इसे अपनी साफ पलकों में लगाना है। पलकों की जड़ों में आपने लगाना है क्योंकि पलकों की ग्रोथ पलकों की जड़ों से होती है, तो इसलिए आप इसे अपनी पलकों में अच्छी तरह से लगाएं। रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह उठ के आपने पलकों को साफ कर लेना है। पहले किसी सूती कपड़े से साफ करना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे बच्चों पे लगा रहे हैं तो सिर्फ रात के टाइम लगाएं। अगर आप अपनी पलकों पर लगा रहे हैं तो आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं। 3 दिन के अंदर ही ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। जब आपने इसे अपने पलकों की जड़ों में लगाना है तो हल्की हल्की सी मसाज करनी है। आप मस्कारा ब्रश से भी कर सकते हैं या हल्की हल्की फिंगर टिप से भी आप इसको मसाज कर सकते हैं, क्योंकि मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज़ होगा और ज़्यादा तेज़ी से पलकों की ग्रोथ होगी। इस तरह से आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है और फिर इसे लगा के छोड़ देना है। तकरीबन 8 घंटे तक आप इसे लगा रहने दें, सारी रात के लिए। सुबह के टाइम आपने फेस वॉश कर लेना है। 3 दिन के अंदर जब आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे तो आपने अपने रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। इस रेमेडी को आप आगे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।